नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मासूम कूल है और मेरा यूट्यूब चैनल मासूम कूल के नाम से ही है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो हमेशा TMBU यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और 2023 के दृष्टिकोण से BA प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। सिंधु सभ्यता की तिथि के विषय में मतभेद है। सभी वस्तु या सामग्री का अध्ययन करने के बाद सिंधु सभ्यता की अनुमानित तिथि 2500 से 1500 साल ईसा पूर्व मानी जाती है। भारत में इसकी खोज सन 1911 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन के विषय में जानना बहुत कठिन कार्य है। उत्खनन से प्राप्त वस्तु एवं अन्य स्रोत से सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति जानी जा सकती है तथा वहाँ से मौजूद प्राप्त जेवर, अन्य सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है हमें। उत्खनन से प्राप्त हुए अत्यंत विशाल नगर को देखकर डॉक्टर पुसालकर को मानना है कि ये समय की सामाजिक स्थिति अत्यंत उच्च रही होगी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वहाँ के जो लोग थे उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा रहा होगा। सामाजिक संगठन, पहला, सिंधु सभ्यता के अन्य स्रोत से प्रतीत होता है कि उस समय समाज में कई वर्ग विभाजित नहीं था, किंतु अलग अलग परिवार में रहने की व्यवस्था थी। घर का निर्माण बहुत अच्छे से किया जाता था। उस समय समाज में व्यवसाय यानी काम के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। पहला, विद्वान, जिसमें वैद्य पुरोहित आते थे जो चिकित्सा करते थे। प्रशासन अधिकारी होते थे। व्यावसायिक यानी कि व्यापारी होते थे। श्रम जीवन, किसान, मछुआरे, मजदूर होने थे। सिंधु घाटी के निवासी का जीवन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त हुए तात्कालीन मकानों को देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर नहीं था, क्योंकि सभी मकान लगभग एक समान बने हुए थे। भोजन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार गेहूं, जौ, चावल, दूध से बनी सामग्री, सब्जी, फल और मांस में गाय, भेड़, बकरी, मछली, अन्य जंतु के भी मांस का सेवन करते थे। वेशभूषण एवं आभूषण, सिंधु घाटी के लोग साधारणतः सूती कपड़ा पहनते थे, किंतु ऊनी वस्त्र का भी प्रचलन था। कपड़ों को सिलकर पहना जाता था। सिंधु घाटी के लोग, स्त्री एवं पुरुष दोनों का आभूषण का पहनना बहुत शौक था। अंगूठियाँ, कंगने, कड़े आदि वे लोग पहनते थे। स्त्रियाँ चूड़ी, कर्णफूल, भुजबंद आदि का प्रयोग करती थीं। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत आदि हीरे के आदि बने होते थे। प्रसाधन सामग्री यानी कि सजने संवारने की वस्तु, सिंधु सभ्यता कालीन स्त्रियां भी मेकअप की अत्यंत पसंद करती थीं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वे दर्पण, कंघी, काजल, सिंदूर, इत्र, पाउडर और लिपस्टिक का भी प्रयोग अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए उपयोग करती थी। आमोद प्रमोद यानी इंटरटेनमेंट, आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन शिकार खेलना, नाचना, गाना बजाना, जुआ खेलना, पासा खेलना, बच्चों के खिलौने भी मिले हैं वहाँ से। गृहस्थी के उपकरण, सिंधु घाटी के लोग दूसरे के द्वारा घरों में प्रयोग होने वाली वस्तु, घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, सोना, चांदी आदि, तांबे से बने हुए बर्तन, चाकू, छुरी, सुई, कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करते थे। अब ये दूसरा टॉपिक है आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी के उत्खनन द्वारा प्राप्त किए गए भाग्यावशेष से ज्ञात होता है कि वहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वे लोग विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे। उनमें से सबसे ज़्यादा कृषि बड़े पैमाने पर होती थी। कृषि, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। जौ, गेहूँ, कपास, चावल, अन्य फसल, खजूर, तरबूजा उगाए जाते थे। अनाज भंडारण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन, कृषि के साथ साथ वे लोग पशु जैसे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि जानवर को पालते थे। कपड़े बुनना,
विश्व के सूतकात ने कपड़े बुनने का शुरुआत सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा ही किया गया था। उन्होंने कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। सूती वस्त्र तथा ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े तैयार होते थे। उद्योग एवं अन्य व्यवसाय। सिंधु निवासी शिल्पकार में बहुत उच्च थे। वहाँ से प्राप्त अन्य सुंदर मिट्टी व बर्तन प्राप्त हुए हैं। कुम्हार पहले चौक द्वारा उन्हें बनाते हैं, बाद में उन पर चिकनाई करके भट्टी में पकाया जाता है। वहाँ के लोग तराजू और बाट भी मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे लोग मापतौल जानते थे। एक स्केल भी प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 13.2 इंच और एक छोटा बाट भी मिला है जो 13.5 ग्राम का था। व्यापार। वे लोग विदेशी से भी व्यापार करते थे। विदेश में उनके संपर्क थल एवं जल दोनों प्रकार के मार्ग से होता था। ये मैंने लिखा है बहुत ही साधारण भाषा में, ताकि आप लोग एक मरते पढ़ करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसमें कुछ अपना ऐड करके इस आंसर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।